नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम रणथंभौर दुर्ग के स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। रणथंभौर दुर्ग की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा थंभौर पहाड़ी पर स्थित है। इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। गिरि दुर्ग अर्थात पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग और वन दुर्ग अर्थात चारों ओर वनों से घिरा हुआ दुर्ग। ये जो दुर्ग है हालांकि एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है, लेकिन प्रकृति ने इसे अपनी गोद में इस तरह से भर लिया है कि दुर्ग के जो दर्शन है वो मुख्य द्वार पर पहुंचने पर ही हो सकते हैं, लेकिन दुर्ग की ऊंची प्राचीरों से आक्रांताओं पर मीलों दूर से दृष्टि रखी जा सकती है। ये जो दुर्ग है ये चारों ओर वनों से आच्छादित है। दुर्ग के निर्माता और निर्माण तिथि के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दुर्ग का जो निर्माण है वो 954 ईस्वी में चौहान राजा रणथान अथवा रणथमन देव द्वारा किया गया और उसी के नाम पर इसका नाम रणथंभपुर रखा गया, जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। वहीं एक किंवदंती के अनुसार ये जो दुर्ग है वो चंदेल राजपूत जेता ने बनवाया था। वहीं अन्य अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रंतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। रंतिदेव संभवतः चौहान शासक था, क्योंकि यह तथ्य तो निर्विवाद है कि चौहानों ने इस प्रदेश पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया था। इस दुर्ग का जो वास्तविक नाम मिलता है रंतेपुर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। हमीरासों के अनुसार इसका प्रारंभिक नाम रणस्थंभपुर था। रणथंभौर दुर्ग के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला है पहाड़ी पर स्थित व सुरक्षित। हमने अभी चर्चा की थी, ये जो दुर्ग है ये ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है, लेकिन चारों ओर वनों से आच्छादित है, अतः ये पूरी तरह से सुरक्षित है। विभिन्न दरवाजे। रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है, जो कि अत्यंत ही सुदृढ़ दिखाई देता है। इस द्वार के दरवाजे पर एक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार इस दरवाजे का जो जीर्णोद्धार है वो जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। नौलखा दरवाजे में प्रवेश कर आगे चलने पर एक त्रिकोणी अर्थात 3 दरवाजों का समूह है, जिसे चौहान वंशी शासकों के काल में तो तोरण द्वार कहा गया, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा और जयपुर के शासकों के द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। विशाल छतरी। त्रिपोलिया दरवाजा से थोड़ी दूर आगे चलने पर 32 विशाल खंभों वाली 50 फुट ऊंची एक छतरी दिखाई देती है, जो कि चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर बनवाई थी। इस छतरी के गुंबद पर सुंदर नक्काशी की गई है और गुंबद पर कुछ आकृतियां भी उत्कीर्ण दिखाई देती है। छतरी के गर्भगृह में काले भूरे रंग की पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। इस छतरी के पास ही लाल पत्थर की अधूरी छतरी के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसके बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सांगा की जो हाड़ी रानी कर्मवती थी उसने इसे बनवाना प्रारंभ किया था, परंतु उसके अचानक किले से चले जाने के कारण ये छतरी अधूरी रह गई। दुर्ग के भीतर राजमहल। दुर्ग के मध्य में राजमहल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। ये जो राजमहल है 7 खंडों में निर्मित है, जिनमें से 3 खंड ऊपर और 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यद्यपि ये जो राजमहल है जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फिर भी इसके विशाल खंभे, सुरंगनुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार आदि स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। इस महल के पिछवाड़े एक उद्यान व सरोवर भी है। इस उद्यान में एक मस्जिद के खंडहर दिखाई देते हैं।
जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बनवाई थी। ये जो मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान के समय दुर्ग पर आक्रमण किया था और रणथंभौर का साका हुआ था, जिसमें रानी रंग देवी ने जौहर किया था। दुर्ग पर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह मस्जिद बनवाई थी। विख्यात गणेश मंदिर। राजमहलों के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। मंदिर के पूर्व की ओर एक अज्ञात जल स्रोत का भंडार है, जिसमें जो कुंड है उसमें वर्ष पर्यंत स्वच्छ शीतल जल रहता है। जल स्रोत से थोड़ी दूर विशाल कमरों वाली इमारतें बनी हुई है। ये इमारतें जो थी खाद्य सामग्री के गोदाम थे। गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी है, जो कि ऐसी किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजयी हमीर ने जब अपनी रानियों के जौहर की घटना सुनी तो वह बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना जो सिर है वो काटकर अर्पित कर दिया था। हवेलियां, महल और इमारतें। शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल भी बना हुआ है। बादल महल जाली झरोखों से अलंकृत है तथा नृत्य एवं आमोद प्रमोद के लिए उपयोग में आता था। हमीर कचेरी। बादल महल से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक विशाल इमारत है जिसको हमीर कचेरी कहते हैं। चौहान शासक इसी कचेरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। बड़े बड़े खंभों, बरामदों और कक्षों से बनी ये विशाल इमारत अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने पर दिल्ली दरवाजा है, जो कि दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ निर्मित है। नेक्स्ट है जोगी महल। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने उसके रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया, परंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए और इसलिए इसका जो नाम है वो जोगी महल पड़ गया। वहीं एक अन्य किंवदंती के अनुसार बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने सघन वृक्षों के मध्य इस भवन का निर्माण करवाया, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता था। ये जो भवन है जोगी महल का, ये पूर्णतः खंडहर हो चुका था, लेकिन 1961 ईस्वी में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने इसका नवनिर्माण करवाया और वर्तमान में बाघ परियोजना के अंतर्गत ये जो भवन है, जो नवनिर्मित भवन है, पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। अन्य दर्शनीय स्थल पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा बोरा, रनिहाड़ तालाब, पद्मल तालाब इत्यादि रणथंभौर दुर्ग के अन्य दर्शनीय स्थल है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग के संक्षिप्त इतिहास पर हम दृष्टि डाल लेते हैं। दुर्ग का जो निर्माण है वो चौहान शासकों द्वारा 8वीं सदी के लगभग किया गया। मेवाड़, महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य दुर्ग पर अधिकार हेतु जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी तो दुर्ग पर अधिकार हेतु युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में महाराणा सांगा ने यह दुर्ग अपनी हाड़ी रानी कर्मावती व उसके पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को जागीर में सौंप दिया। 1533 ईस्वी में गुजरात शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय राजमाता कर्मवती द्वारा की गई संधि द्वारा रणथंभौर दुर्ग बहादुर शाह को सौंप दिया गया। 1542 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का जो दुर्गपति है वो अपने पुत्र आदिल खां को बना दिया। बाद में ये किला बूंदी के हाड़ा शासक सुरजनहाड़ा के अधीन रहा। 1569 ईस्वी में अकबर द्वारा दुर्ग पर आक्रमण किया गया जो असफल रहा। बाद में आमेर के भगवंत दास के प्रयत्न से दुर्ग अधिपति राव सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दुर्ग अकबर को सौंप दिया। मुगल सम्राट अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकार अर्थात जिला बना दिया और यहाँ एक सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की। मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने पर दुर्ग
जयपुर के शासक महाराज सवाई माधो सिंह प्रथम के विश्वस्त सामंत अनूप सिंह खंगारात के प्रयासों से जयपुर रियासत के अधिकार में आ गया। बाद में इसे प्राप्त करने हेतु मराठों और जयपुर के कछावा शासकों के मध्य अनेक युद्ध हुए, जिनमें काकोड़ अर्थात उनियारा का जो युद्ध है वो प्रमुख था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक रणथंभौर दुर्ग पर जयपुर के कछावा शासकों के नियंत्रण में रहा। इस प्रकार रणथंभौर का विशाल एवं सुंदर दुर्ग शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत संगम स्थल है तथा चौहान शासकों की कीर्ति का अमर स्मारक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।